दिल्ली हालांकि यमुना नदी के तट पर मौजूद है, लंबे समय तक पानी की गंभीर कमी से परेशान रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली में कई बावड़ियां हैं जिन्हें दिल्ली वाले बावली कहते हैं। लाल किला और फिरोज शाह कोटला के हर एक गढ़ में एक बावली है और अग्रसेन की बावली जंतर मंतर के बगल में मौजूद है। महरौली पुरातत्व पार्क में गंधक की बावली और सबसे शानदार राजों की बावली है। भारत में मानसून की मियाद बहुत कम होती है और इसके अलावा ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहा है। इसने पानी को इकट्ठा करने की ज़रूरत को जन्म दिया है। सदियों से भारतीयों ने मानसूनी बारिश से मिलने वाले पानी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल झीलें बनाई हैं और कुएं खोदे हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और सूखे मौसम के लिए पानी को बचाने की ज़रूरत के कारण बावड़ियों का निर्माण हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। राजों की बावली को 1506 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोधी की सल्तनत के दौर के दौरान दौलत खान द्वारा बनवाया गया था। राजों की बावली योजना में आयताकार है। महरौली की सभी 3 बावलियों में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत है। कहा जाता है कि दिल्ली के महरौली में मौजूद राजों की बावली एक 3 से 4 मंजिला इमारत है। राजों की बावली के नाम से मशहूर ये मध्य युगीन बावड़ी इसके लफ्ज़ी मायने इससे बिल्कुल अलग हैं। अंग्रेज़ी में राजा का मतलब राजा होता है, लेकिन ये राजाओं की बावली नहीं है, बल्कि राजों की बावली का नाम राजवीर या मिस्त्री से लिया गया है। यह शब्द राजमिस्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो या तो यहाँ रहते थे या इस बावड़ी का निर्माण करते थे, या इसे यह नाम 20वीं सदी की शुरुआत में इस इलाके में स्थानीय तौर से आने वाले राजमिस्त्रियों के कारण मिला। इस प्रकार इसका यह नाम रखा गया। कोई भी इसके नाम से कंफ्यूज हो सकता है और इसे राजाओं की बावली समझ सकता है। यह स्मारक मध्यकाल की पहली छाप देता है। एक बरामदे से घिरा आंगन जिसमें कई खूबसूरत खंबे हैं और बरामदे में मेहराब उस समय के मशहूर उत्तर भारतीय फैशन में बनाए गए हैं। बावड़ी की तामीर दोनों तरफ मेहराबों से की गई है। पूरब और पश्चिम की ओर से बावड़ी ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। दीवारों पर चलने के लिए तंग कमरों का एक गलियारा है और दोनों तरफ 12-12 खंबे हैं जो मेहराबदार आलों से घिरे हुए हैं, जो बावड़ी के 3 किनारों को तामीर करते हैं। और आप इसकी दीवार पर प्लास्टर का काम भी देख सकते हैं, जिसकी हालत काफ़ी खस्ता है। हर एक मंजिल पर कमरे हैं, जो कभी लोगों के लिए एक शांत आराम की जगह थी। कमरों के छज्जे बनाए गए हैं और उनके ऊपर खूबसूरत नक्काशीदार बेल भी देख सकते हैं, जो अब कई जगहों से उखड़ चुकी है। आइए इस पतले से जीने से ऊपर चलते हैं। छत पर जाने पर बावली का एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। स्ट्रक्चर के बीच में एक बड़ी बावड़ी है। उत्तर से सीढ़ियाँ बावड़ी में भरे पानी तक जाती हैं। बावड़ी तक जाने वाली सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई गई हैं कि बावड़ी के पास पहुँचने पर ये ठंडी हो जाती हैं। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। बावड़ी में पहली मंजिल पर एक छोटी मस्जिद है और गुंबद भी है। मस्जिद के ठीक सामने एक गुंबददार 12 खंभों की बनी एक संरचना है, जो एक चबूतरे पर बनी है और इसमें एक कब्र भी है, लेकिन ये किसकी है ये मालूम नहीं है। खंभों पर किया गया काम बहुत शानदार है। गुंबद के मुकुट पर अभी भी नीली सेरेमिक टाइलें लगी हुई हैं। आप इसके चारों ओर फूल वाली बेल भी देख सकते हैं। मस्जिद छोटी है और साधारण है, लेकिन फिर भी इसका स्वरूप खूबसूरत है। अंदर जाने पर जब आप मस्जिद का इंटीरियर देखते हैं तो आपको ताज्जुब होगा कि यह अभी तक सलामत है और बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। ये ज़्यादा कहीं से टूटा फूटी नहीं है।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रखरखाव की कमी की वजह से मस्जिद की दीवारें काली हो गई हैं, लेकिन दीवारों पर, छतों पर बहुत खूबसूरत नक्काशी, दीवारों पर खूबसूरती से उकेरे हुई कुरान की आयतें इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी सही सलामत हैं। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। छोटी सकरी सीढ़ियां मस्जिद की छत तक जाती हैं, जहां से महरौली इलाके का एक शानदार नज़ारा दिखाई देता है। बावली की छत पर एक और एंट्री गेट बना हुआ है, जिसे नक्काशी करके खूबसूरती से सजाया गया है। ये गेट मस्जिद के नमाजियों के लिए एक सेपरेट एंट्री मुहैया कराता होगा, जिससे उन्हें बावली में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की सहायता से इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा 2000 की शुरुआत में राजो की बावड़ी का जीर्णोत्थान किया गया, यानी कि इसे फिर से मरम्मत करके जिंदा करने की कोशिश की गई। सदियों से ये कुआं गाज से भर गया, तब से इसे डिसिल्ट कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2004-2005 के दौरान 20 फुट की गहराई तक गाद निकालने वाले कुएं से गाद निकालने का कार्य किया। परिणाम स्वरूप पानी का स्तर 20 फुट तक बढ़ गया और कुएं में 60 सीढ़ियां पानी की सतह तक पहुंचती हैं और आज पानी से लबालब भरा हुआ है। यह एक शानदार इमारत है, आपको यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये इतिहास के पुराने पन्नों में एक नगीने की तरह है। आज का ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बखैर।